रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई जुम्मा का दिन जो है ख़ास सलाम का है, दरूद व सलाम का है। और आज का दिन ऐसा है, अगर आज आप सच्चे दिल से मोहब्बत से दरूद और सलाम पढ़ते हैं तो मदीने वाले भी जवाब देते हैं। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो तुम्हारे दरूद सुनते हैं, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो तुम्हारे दरूद सुनते हैं। जहाँ कहीं बंदा पढ़ता हो, रास्ते में चलते हुए, साइकिल पर, फोर व्हीलर पर, टू व्हीलर पर, थ्री व्हीलर पर दरूद पढ़ते पढ़ते जाता हो, वो भी सुनते हैं। बैठे खड़े सोते भी सुनते हैं। और फिर पूरा दिन सुनकर रात को उस फरिश्ते के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा मदीने जाता है, दूसरा हिस्सा अल्लाह के पास जाता है। ये तुम्हें और हमें समझाने के लिए, वरना अल्लाह अल्लाह के रसूल की कुदरत में हम सारे जहां के लोग हैं। जाके आपके और मेरे करीम आका, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ही एक मिसाल देकर मस्जिद आले रसूल में जुम्मा के दिन फला फला बुढ़े आदमी ने, जवान आदमी ने, बच्चा ने, जब मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने या पीर साहब ने कहा दरूद पढ़ो, तो बुलंद आवाज से पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो बुलंद आवाज से पढ़ा। अब ये आपके लिए है, ये आपको सोचना है। हुजूर की मुस्कुराहट आपको अगर चाहिए, हुजूर की खुशी अगर आपको चाहिए, तो आपको सोचना है। जब हम बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ते हैं, फरिश्ते शाम को बात पहुंचाते हैं, तो मेरे आका करीम खुश होकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ मेरे उम्मती पर भी सलाम और रहमत हो। और ऐसे हम सुस्त बैठे रहते हैं, अब क्या दरूद पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ लिया, या जैसे रोजा हो क्या। तो ये भी दरूद है। दरूद हर हाल में कबूल है, मगर मोहब्बत से पढ़ा जाए। ओहो हो। एक है धीरे धीरे जाना, एक है फ्लाइट से जाना, और एक है फ्लाइट से भी फास्ट, वो दिल का रिश्ता। अब तुम्हारी मर्जी है, अजमेर जाना है 6 घंटा लगेगा, मदीना जाना है, इराक जाना है फ्लाइट से तो 6 घंटा लगेगा। घंटे वही है, मगर सवारी अलग है, सवारी अलग है। तो इसी तरह से ये सारी सवारियों के, ये सारी सवारियों के सवारी सवार सब कुछ अफजल है। हम दिल से पढ़ेंगे तो दिल से सुनाई देगा। अब सुनाई देने के लिए फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर मेहरबानी कर दी। एक तो दरूद वो है जो रोज पढ़े, 2 हिस्से हो, अल्लाह के वहाँ जाए फरिश्ते, हुजूर के वहाँ जाए फरिश्ते, और कहे बंदे, ए अल्लाह तेरे बंदे फला मस्जिद में थके हारे आए थे, अपनी गाड़ियाँ इधर उधर कर दी थी, जल्दी जल्दी वजू किया था, बैठ गए थे, तेरे नबी का नाम आया, तेरे नबी का नाम आया तो मिस कॉल नहीं हुआ। ये तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। मिस नहीं किया, मिस कॉल नहीं किया कि देखना पड़े फरिश्तों को। ये तुम्हें समझाने के लिए छोटी मिसाल दी।
जब जैसे ही मुफ्ती साहब मुस्तकीम साहब ने या पीर साहब ने कहा दरूद पढ़े तो बुलंद आवाज से पढ़ा, इसकी आवाज से दूसरे ने भी पढ़ा। तो अल्लाह की वहां से क्या इनाम मिलता है? अल्लाह कहता है सुनो फरिश्तों, मैं जानता हूं मैं रब हूं, मगर तुम खुशी से कहने आए हो तो सुनो, जिस मेरे बंदे ने बुलंद आवाज से दरूद पढ़ा और महफिल वाले दूसरों ने भी पढ़ा, उसका पहला इनाम यह है कि सारी महफिल मस्जिद वालों को बख्श दिया। अब आपके लिए खास, क्या खास? जुम्मे वाला दरूद। एक पीर वाला दरूद है, पीर और जुमेरात को जो कोई दरूद पढ़ता है, पीर और जुमेरात को कोई दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते सोने के कलम से चांदी के कुतुब यानी किताब बुक के अंदर उसके बाप का, उसके गांव का एड्रेस लिखकर मदीना जाते हैं और कुछ अल्लाह के वहां जाते हैं। और जैसे हम एक दूसरे तोहफा देते हैं ना भाई, कि भाई ये बर्थडे है तो तोहफा, ये शादी है तो तोहफा है, देते हैं ना। तो इस तरह से पीर और जुमेरात और जुम्मे को फरीज से हमारे दरूद के निकले हुए अल्फाज को एक नूर के डब्बे में डालकर हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। अरे यार जिंदा हो जाओ, बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो सुभान, और एक बार कहो, एक बार और कहो। बस आप हम सबको मालूम हो जाना चाहिए कि मस्जिद आले रसूल से आवाज आ रही है। मस्जिदें तो सब होती है, मगर ये मस्जिद रसूल के आल की है। और एक बनाने जा रहा हूं, अल्लाह करम से आपकी दुआ हो जाए तो आशिकों की मस्जिद, मस्जिद आशिक रसूल। हाँ, तो पीर के दिन जब दरूद पढ़ा जाता है, जुमेरात के दिन जब दरूद पढ़ा जाता है, तोहफा पेश करके हुजूर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में पेश करते, तो अल्लाह रसूल तो जानते हैं क्या, तब भी हमें दुआएं मिलती है। और मगर रिवायत है, हदीस में आता है कि वो तोहफा सरकार इसे कबूल करके अपने साहबियों को कहकर, ये कहकर, सुनना गौर करना, नुक्ते की बात है, अगर समझ आए तो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहना, ये तोहफे को लेकर कबूल कर कर साहबियों को कहते हैं इसे संभाल के रखो, इसे मकाम इलियन में रखेंगे। जैसे हम लोग रखते हैं ना यार, कुछ लोग लॉकर बनाते हैं, बैंक में रखते हैं, बैंक होता है, ये भी मदीने वाली की बैंक है, इसे मकाम इलियन कहते हैं। वहां बहुत बड़ी तिजोरी होगी, उसमें सिर्फ दरूद वाले आमाल होंगे। ये किताबों का हवाला है शहादतुन दारैन। इसलिए नबी के नवासे ने एक बात पर जोर दिया, गौर किया, जोर दिया हम सबको। नबी के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप फरमाते, मेरे नाना फरमाते हैं, मेरे नाना फरमाते हैं, जो मेरा जिक्र आए, मेरा नाम आए और उम्मती चुप रहे, वो कंजूस है, वो कंजूस है, उसे कुछ इनाम नहीं मिलेगा। हुसैन अगर मेरा नाम आए, मुझ पर यानी मेरी आल औलाद पर दरूद पड़े, उसका इनाम ये है मैं खुद हाथ पकड़कर जन्नत में, मेरा अधूरा जुमला है आप समझिए, मेरा हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा, यूं नहीं कहा। आप कहेंगे क्या कहा, और तो सुनने की बात है, क्या कहा? हाँ। आप फरमाते मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नत में, आप समझे नहीं यार, जो सुभान अल्लाह नहीं बोले यार, इतनी अच्छी बात कह रहा हूं मैं। हाँ, मैं हाथ पकड़कर जन्नत में। आप कहेंगे कुछ लोग बच्चे जवान हो, उसके दिल में ख्याल आता हुए
क्योंकि अल्लाह ने हमें नवाजा है ना, कुछ बूढ़े लोगों को भी ख्याल आता हुआ है यार पीर साहब सुभान अल्लाह ने दरूद बहुत पढ़ा करते। अरे भाई यही काम आएगा मकाम इलियन में, तिजोरी में जरा जमा कर, यहाँ जमा किया खर्च होगा, पीछे कुछ होगा नहीं, वहाँ एक दरूद भी जमा होगा, काम आएगा, ऐसा काम आएगा, पीर वाला हो, रोज वाला हो या जुमे वाला हो। अब ये हदीस बयान कर दूं, फिर जन्नत में वाली हदीस बयान करूं ताकि तुम्हें और इंटरेस्ट पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। जुमेरात वाला, पीर वाला, रोज वाला दरूद। अब जुमे वाले दरूद की फजाइल सुनिए, ये नजहातुल मजालिस में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। जब कोई बंदा बंदी, छोटी बड़ा छोटा, बूढ़े बुढ़ई, जहाँ कहीं जाते आते, जुमे वाले दिन पहले दिन बाद में असर तक, असर बाद नहीं, असर बाद फिर दिन बदल जाता है। जब जुमे वाले दिन दरूद पढ़ती है या पढ़ता है, आप एक बात और सुनिए, कुछ लोग मेरे पास इलाज के लिए आते हैं, या कुछ आप लोग आशिक लोग हो, मौलाना मुस्तकीम का समझो काम पड़ा, निकाह पढ़ाना है या मैयत हो गई। अब ये दो काम में तो बस मशहूर मौलाना हो गए ना, बस मैयत है बुलाओ मौलाना को, निकाह पढ़ानी है मौलाना को। ये यार दो ही चीज के लिए मौलाना तुम्हें याद आते हैं। पीर साहब के लिए भी दो बात मशहूर है, क्या हुआ, सर दर्द है, बीमार है, ये हो रहा है, जाओ पीर साहब के पास, जाओ तावीज लेने। बस नहीं, आंखें खोलो। जैसे अहमद खट्टू साहब सरकार की बारगाह में नजराना पेश कर रहे थे मुस्तकीम, और बता रहे थे आंखें खोलो, ऐसे आप ही आंखें खोलो। जो सही अकायद वाला सुन्नी आलिम हो, अमल करने वाला हो, उसको देखना नबी को देखने के बराबर सवाब मिलेगा, क्योंकि नायब रसूल है वो। और सुन्नी मौलाना के बाद और एक स्टेप आगे पीरे तरीकत हो, पीरे तरीकत हो, पीर हो, पीर भी शरीयत वाला पीर हो, एक स्टेप आगे, उसको देखना। आहा, सरकार फरमाते हैं मुझे आलिम को देखने के बराबर सब, उसको मेरे देखने के बराबर, मेरी मोहब्बत के बराबर सवाब है। इसलिए तो शेख सादी फरमाते हैं, एक साथ एक पल किसी बालिम, किसी पीरे तरीकत की महफिल में बैठना 1000 साल की इबादत के बराबर है, और वो भी कामिल रोजा नमाज के साथ। तो खैर, अब जुम्मे वाला, फिर वो जन्नत वाला पूरा करो, जुम्मे वाला दरूद। अब देखो, मुस्तकी मौलाना की ज़रूरत पड़ी या मेरी पड़ी, अगर आपका फ़ोन लग जाए या आप दरवाजे पर आवाज़ दे और खुल जाए तो आप कितने खुश होंगे कि नहीं? ऐसे गर्मी में आएंगे, पीर साहब से मिलना है, मौलाना से मिलना है, और फ़ौरन दरवाज़ा खुल जाए तो आप खुश होंगे कि नहीं? क्या हाँ, इस पीर साहब से, मौलाना से मुलाकात होगी, अपना ज़रूरी काम है वो बताएंगे और हो भी जाएगा, है कि नहीं? इस तरह से जुम्मे वाले दिन में जब कोई दरूद व सलाम पढ़ता है तो तुम्हारा फ़ोन मिस नहीं होता, मदीने वाला तुम्हारा दरूद अपने कानों से सुनता है। और सुनकर हज़रत हुज़ैफ़ा यमनी से रिवायत है, वो बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है, शॉर्ट बताता हूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी रिवायत है, और भी लंबी चौड़ी है, शॉर्ट बताता हूँ जो मुझे बताना है, वक्त जा रहा है। आप फरमाते या रसूल अल्लाह, ये दरूद और सलाम मरने के बाद भी है या आप तक है? ये दरूद और सलाम मरने के बाद भी है या आप तक है? आप मुशवरा के कहने लगे, ऐ मेरे साहबियों, पहले नंबर में तो ये कि नबी का जिस्म जमीन खाती नहीं है,
वो सलामत कब्रों में रहते हैं। और फरमाया यहाँ तक कि मेरे वलियों को भी वो चखेगी नहीं, उसके भी कफन तरोताजा रहेंगे। फिर आप फरमाते अरे इसे छोड़ो, अगर आपको अपनी कब्र सलामत बनानी है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रोजाना 1200 मरतबा दरूद और सलाम पढ़ेगा उसका कफन भी मैला नहीं होगा, वो भी सलामत रहेगा। तो रोजाना कोई 1200 दरूद और सलाम पढ़े तो चलते फिरते, फिर चाहे बड़ा पढ़े या छोटा पढ़े। अब कुछ तो दरूद ऐसे भी है एक मरतबा पढ़ो तो लाखों दरूद और सलाम का सवाब मिलता है। जैसे दरूद दवामी हमारे मौलवी साहब पढ़ते ही है, वजीफा बनाई आई है, हर नमाज बाद पढ़ते हैं। तुम्हें भी 6 लाख दरूद देते हैं, खुद भी कमाते हैं। हाँ, कुछ लोग तो कंजूस होते हैं ना मौलवी, फातिहा भी नहीं पढ़ते, बाइक चाबी हाथ में। हमारे मौलाना तो तुम्हें भी 6 लाख का सवाब देते, खुद भी कमाते हैं। वो दरूद का नाम क्या है? दरूद दवामी, यहाँ लिखा हुआ है। अब आखिरी मेन बात पर आई है, वक्त भी खत्म हुआ। सरकार फरमाते हैं जो 1200 मरतबा दरूद पढ़े, जुम्मे वाले दरूद और सलाम पढ़े, उसका मैं हाथ पकड़ कर, जरा बोलो कहाँ ले जाऊंगा? आप क्या फरमाएंगे? कहाँ ले जाएंगे? बोलो, आप बोलो कहाँ ले जाएंगे? बोलो। अरे आप शर्माते ऐसे जैसे मैं तुम्हें गाना गाने का कह रहा हूँ। अरे हुजूर की आपको कहाँ ले जाएंगे सरकार? बुलंद आवाज से कहो कहाँ ले जाएंगे? जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह करे ये जुमला कबूल हो जाए और ये फरीज से लिख ले। लिखते हैं ना, फरीज से लिखते हैं, नेकी करते हैं लिखते हैं, बदी करते हैं लिखते हैं, छुपे करते हैं लिखते हैं, जाहिर में लिखते हैं, आंखों के इशारे से लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप लिखते हैं। हाँ, और ऐसे छुपे छुपे तुम दरूद पढ़ोगे, बाइक पे जाके, 3 पे जाके, 2 पे जाके, वो भी लिखते हैं, वो भी लिखते हैं कि अल्लाह तेरा ये बंदा कैसा नबी का आशिक है। लोग गाने सुनते हैं अंदर डाल के, और ये जा रहा है अल्लाह का बंदा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि है। तो ऐसे के लिए क्या इनाम? ये अदब, ये मोहब्बत ही इस्लाम है। मोहब्बत अदब नहीं तो कुछ नहीं है। क्या जहाँ तक मेरा आवाज़ जाता है, अगर कोई सुनते हो अड़ोस पड़ोस वाले, तो उसको भी कहता हूँ जुमे का दिन है, आजू बाजू में रहते, टीवी की आवाज़ है, रेडियो की आवाज़ है, गाने बज रहे हैं, कवाली बज रहे, बंद कर माँ, बंद कर बेटी, बंद कर बहन, मस्जिद है। अल्लाह की कसम ये अदब तेरा काम आ जाएगा तो जन्नती हो जाएगी। आजू बाजू में थोड़ी सी तकलीफ है, थोड़ी सी तकलीफ है, लोग बाइक इधर उधर रखते हैं, नमाजी की बाइक है, रिक्शा वाला आया है, कोई खरीदी करने नहीं आया, नमाज पढ़ने आया है, खुले आसमान से दबती हुई रेत पर, छत पर धूप लेकर मस्जिद आले रसूल की मोहब्बत लेकर आया है। इधर उधर बाइक रखी, शैतानियत करते हैं हम या करते होंगे, अल्लाह जाने। हवा निकल डाली, ये कर दिया, वो कर दिया, बंदे अल्लाह के, इसके तो पहिए की हवा चली जाएगी फिर आ जाएगी, मगर तेरे नाम वाले अमाल में फरिश्ते हवा निकाल देंगे तो जहन्नमी हो जाएगा। क्यों? एक नमाजी का नुकसान करता है, और नमाजी अल्लाह का मेहमान है। जब नमाज पढ़ने के लिए बंदा निकलता है, चलते चलते निकलता है, तो हर कदम पर नेकियां होती है, हर गुनाह माफ होते हैं, पहिए के बराबर कदम कदम में नेकियां मिलती है। अब आखिरी 2 हो गए। जन्नत में हाथ पकड़कर सरकार ले जाएंगे जन्नत में, मगर वो जन्नत ऐसी वैसी नहीं होगी, खुद जन्नत में रहेंगे, दरूद वाले को भी रखेंगे, खुद जन्नत में जाओगे वहां दरूद वाले को रखेंगे। अब बताइए, जहां आका होंगे वहां 4 यार भी होंगे, अली भी होंगे, वली भी होंगे,
गौस भी होंगे, ख्वाजा भी होंगे, अहमद खटू भी होंगे, सावजुद्दीन सरकार भी होंगे, लालू के लाल भी होंगे, हाजी बाबा भी होंगे, और जिनका उर्श चल रहा है लाल शाह दूल्हा भी होंगे। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए और आशिक बनाए। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखते हुए, अदब से रखते हुए आना जाना अल्लाह हमारा रखे, कबूल फरमाए, किसी को तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, और बस हाथ काम में रहे। देखो एक ही बंदे की आवाज़ आई, सुभान अल्लाह। इस तरह से बख्शिश होगी। कोई शांत बैठा होगा जैसे हवाएं चलती हो, ऐसे फरिश्ते हवा भी देते हैं कि मजलिस होती है तो कोई आशिक बंदा जोर से पढ़ता है, मजलिस जाग जाती है, खुद इसका साथ देते, सारी मजलिस की बख्शिश हो जाती है। तो बस छोटी छोटी बातों पे अमल करो, आशिक हो जाओ, हुजूर के आशिक हो जाओ, तौबा करो। तौबा करने से अल्लाह खुश होता है। 40-40 साल के, 50-50 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। एक छोटी सी हदीस बाद में ख़त्म करो। आदमी सोया हो नींद की हालत में, माशाल्लाह कुछ बच्चे भी खुश हो रहे हैं, मेरे को देख के हंस रहे हैं, कुछ बड़े बड़े लोग भी खुश हो रहे हैं। सोया हो थकान की हालत में, अब देखो बाल बच्चों के लिए कमाई कर रहा है और थकान हो गई हो, हाथ पैर ढीले हो गए हो, क्या थकान की हालत में कोई कहे अल्लाह, ये इस्लाम है, ये मेरा और तुम्हारा रब है, ये हमारा अल्लाह है। किसका है? हमारा अल्लाह है। जब नींद की हालत में कोई कहता है अल्लाह, फरिश्ते से अल्लाह कहता है ए मेरे फरिश्ते इसे देखो, ये बूढ़े को, ये जवान को, ये बुढ़िया को देखो। हाँ अल्लाह देखा मैंने, नींद की हालत में कहा है, थकान की हालत में कहा है या रब या अल्लाह। बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी सब में है। आप फरमाते हैं बस अल्लाह कहता है कहा ना या अल्लाह, कहा हाँ अल्लाह, फरिश्ते करेंगे हाँ अल्लाह कहा। अरे थकान से कहा, जैसे भी कहा, इसने कहा तो सही, अल्लाह कहा, बस मैं खुश हो गया, उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। अब सिर्फ नींद की हालत में अल्लाह कहने से माफ़ हो जाता है, तो हम नमाज पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, छोटे बड़ों की इज्जत करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, तो अल्लाह अल्लाह के रसूल कितने खुश होंगे। बस ये दिमाग में रखे। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला